आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस पैटर्न इन एनिमल्स। एनिमल्स में इनहेरिटेंस का मेथड क्या है। बहुत सिंपल वर्ड्स में आज के टॉपिक को अगर हम ट्रांसलेट करें तो आज हम अपने टॉपिक में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनिमल्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिफरेंट ट्रेट्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं। कुछ ट्रेट्स हैं कि वो एक जनरेशन में अपीयर हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में फिर डिसअपीयर होंगे, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में फिर अपीयर हो जाएंगे। हम इनहेरिटेंस में ये डिफरेंट ट्रेट्स का अपीयर होना डिसअपीयर होना ये हम बात करेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। सपोज डॉग की डिफरेंट ब्रीडिंग हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के डॉग हैं। एक को हम कहते हैं मेल फीमेल। मेल जो है वो अगर ब्लैक कलर का है, फीमेल जो है वो प्योर वाइट कलर की है। इन दोनों को अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होंगे? क्या वो तमाम वाइट होंगे, क्या तमाम वो ब्लैक होंगे, या फिर इनकी ब्लेंडिंग होंगी? ये जो दरअसल हम इस एग्जांपल में रिज़ल्ट F1 जनरेशन में, पहली जनरेशन में जो हम रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, ये दरअसल हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखना चाह रहे हैं कि जो कलर वाला ट्रेट है इसका जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रैवल करने का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। तो बात याद रहे कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि हम मेंडल को डिस्कस ना करें। मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड द फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस इन पी प्लांट। उसने अपने चर्च में पी प्लांट को डिटेल से स्टडी किया, उनके ट्रेड्स को देखा। कभी उसने हाइट को ले लिया, कभी उसने उनके जो है वो सीड कलर को देख लिया, सीड शेप को देख लिया, फ्लावर कलर को देख लिया। इस तरह से उसने डिफरेंट 7 करैक्टर्स लिए और हमें अल्टीमेटली ये बता दिया कि ये ट्रेड्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं। आज हम अपने टॉपिक में मेंडल की बात करेंगे, लेकिन मेंडल ने जो ऑर्गेनिज्म लिया था, पी प्लांट लिया था, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम ज़ूलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है तो हमने एनिमल्स में से कोई एग्जांपल लेनी है, लेकिन रूल मेंडल का होगा। तो एनिमल में हमने किसको आज सिलेक्ट किया है? आज हमारा जो है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एनिमल है। हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज़ द बेस्ट टूल टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न इन एनिमल्स। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की लाइफ साइकिल जल्दी शुरू हो जाता है। हो सकता है ये आफ्टर 15 डेज नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते, हो सकता है। इसको मैनेज करना, इसको फीड करना, इसको केज में रखना, इसका विंटर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है। हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। करैक्टर स्टडी इसका ईजी है। करैक्टर स्टडी ईजी से क्या मुराद है कि हम इसके कौन से ट्रेड्स ले रहे हैं। सपोज हम इसका विंग शेप ले रहे हैं तो वो विंग शेप इस तरह से है कि हम इजीली ये देख सकते हैं कि ये विंग शेप टाइप 1 है या टाइप 2। हम इसकी आई कलर देख सकते हैं कि आई कलर टाइप 1 है, टाइप 2। कुछ ट्रेट ऐसे हैं कि उनमें हमें डिफ़िकल्ट होता है डिफ्रेंशिएट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन स्किन कलर की बात कर लें तो हमारे पास कोई से 2 क्राइटेरिया ऐसा नहीं होंगे कि जिसमें हम कहें कि यार यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं और इन 100 लोगों को हम अगर 2 ग्रुप्स में स्प्लिट करें तो ये हो नहीं सकता कि हम उसको वाइट और ब्लैक में। नो, बहुत सारे लोग हैं जो इन बिटवीन फॉल करेंगे। हम उनको वाइट और ब्लैक में रखते हुए हेजिटेट फील करेंगे क्योंकि इनके दरमियान वो क्लियर कट पैटर्न नहीं है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो हमें स्टडी थे, जो करैक्टर हम स्टडी कर रहे थे, या इसकी खूबी ये थी कि जैसे मेंडल को पी प्लांट में करैक्टर मिले थे, ट्रेट मिले थे जिनकी ब्लेंडिंग उसे नहीं मिली, प्योर ट्रेट्स मिलते थे टाइप 1, टाइप 2। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन ट्रैवल को, इन करैक्टर को स्टडी करना बहुत आसान होता है क्योंकि हम उनको जल्दी से पहचान लेते हैं कि इस बार इस नस्ल में जनरेशन जो करैक्टर है। जैसे मैंने अभी जो है वो अपनी एग्जांपल में वाइट डॉग जो और वाइट और ब्लैक डॉग की बात करता हूँ, और इन दोनों के मेटिंग से जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि
कौन सा करेक्टर ट्रैवल हो रहा है, वाइट वाला, ब्लैक वाला, या दोनों के पैच बन रहे हैं वाइट और ब्लैक, हम इजीली इनको हैंडल कर रहे हैं, हम इजीली इनको स्टडी कर सकते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की ये थर्ड करेक्टर ये था कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो ट्रेड हैं, वो इजीली ऑब्जर्वेबल हैं, स्टडीएबल हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप की भी बात करनी है। बात याद रहे कि वाइल्ड टाइप से मुराद ये है कि जब हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ओवरऑल इसकी पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, तो जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की फ़िज़िकल अपीयरेंस अपनी तमाम पॉपुलेशन जैसी होगी, तो हम उसको कह देंगे कि ये वाइल्ड टाइप है। बाज़ औक़ात किसी एक टाइप पे, किसी एक इंडिविजुअल में म्यूटेशन हो जाती है और उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बाकी तमाम पॉपुलेशन से, वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, हम इसको कह देते हैं कि दिस इज़ म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप से मुराद हमने ये नहीं समझना कि एक जो है वो वाइल्ड एनवायरनमेंट में रहती है और दूसरी जो है वो डोमेस्टिकेटेड है, ऐसी बात नहीं कर रहे। वाइल्ड टाइप हम उस करेक्टर को कह देते हैं जो ओवरऑल पॉपुलेशन में फिजिकल अपीयरेंस है, और म्यूटेंट टाइप भी दरअसल वाइल्ड में ही होगी, लेकिन वो दरअसल हमने उनको वाइल्ड से नेचुरल पॉपुलेशन या एक पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल में जो करेक्टर मौजूद है, सम टाइम एक करेक्टर उनसे हट के आ जाता है, हमने उनको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए उसका नाम रख दिया है म्यूटेंट टाइप। करेक्टर प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड टाइप। न्यूली ऑब्जर्व्ड करेक्टर जो एक पॉपुलेशन में हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे वाइल्ड टाइप करेक्टर। हम चलते हैं मेंडल के रूल की तरफ। मेंडल ने पहला अपना लॉ जो दिया, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने कहा जब गैमीट बनते हैं तो उन गैमीट में जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये बात हमने माइटोसिस और मियोसिस में तो इससे भी ज़्यादा की है। मेरे पास आज एक ही बोर्ड मार्कर है, मैं कहता हूँ कि सब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो बोर्ड मार्कर हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। सपोज माई 2 फिंगर्स दे वर्क लाइक अ होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक फिंगर ये एक क्रोमोसोम, एक दूसरी क्रोमोसोम, इस तरह के हमारे पास 23 पेयर हैं। और हमने ये कई दफ़ा बात की है कि ये वाला क्रोमोसोम हमें मदर से मिलता है, ये वाला क्रोमोसोम हमें फादर से मिलता है। एक क्रोमोसोम की एक कॉपी एक पेरेंट से मिलती है, क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी दूसरे पेरेंट से मिलती है। क्रोमोसोम नंबर 16 क्रोमोसोम नंबर 16 के सामने होगा और हम इनको क्या कह देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर तमाम जीन्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, लेकिन तमाम जीन्स एक ही करैक्टर को, एक ही तरह के ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर इसके ऊपर आई कलर का है तो दूसरे के ऊपर भी आई कलर ही होगा, यहाँ पे हेयर कलर है तो दूसरी का भी हेयर कलर होगा, यहाँ पे हाइट की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे भी हाइट की इंफॉर्मेशन होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम की यही खास बात है कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन दूसरे क्रोमोसोम की एक डुप्लीकेटेड कॉपी होती है। मेंडल ने हमें सबसे पहले बताया था कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो इसमें ये डिफरेंट कॉपीज डिफरेंट गैमीट में ट्रैवल करती हैं। इसको हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल हैप्लॉयड इंडिविजुअल है। जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स 23 पेयर मैंने यहाँ पे एक पेयर शो कर दिया है, या किसी और एनिमल को डिस्कस कर दें उसमें ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हम अपनी एग्जांपल में सिर्फ एक क्रोमोसोम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और जो रूल ये एक पेयर फॉलो करेगा बाकी तमाम क्रोमोसोम भी उसी को फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर मेल को इंडिकेट कर रहा हूँ कि मेल में ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉयड इंडिविजुअल में थे, और जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में जब मियोसिस 1 होती है तो रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन डिवीजन हम क्यों कहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो एक कॉपी इसमें आ जाएगी और एक कॉपी इसमें आ जाएगी। एक क्रोमोसोम जो एक पेरेंट से मिला था वो इसमें आ गया, दूसरा क्रोमोसोम इसमें आ गया। द सेम थिंग हैपन इन फीमेल्स। फीमेल में भी क्रोमोसोम का पेयर मौजूद है और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये सेपरेट हो जाते हैं। यही मेंडल ने सबसे पहले हमें बताया था। उसने मैनी ईयर्स ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये कैसे ट्रेड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको स्टडी करने के बाद वो एक बात पे पहुंचा कि बेसिकली इनको ट्रेड्स, उसने क्रोमोसोम की बात नहीं की थी, ये बात याद रहे। मेंडल ने क्रोमोसोम की बात नहीं की थी।
मेंडल को जीन्स का कोई पता नहीं था। उसने ट्रेड कंट्रोलिंग एजेंट्स हैं जो कि ट्रेवल करते हैं और वो गैमीट फॉर्मेशन के वक्त वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि ये क्रोमोसोम है, तो हम आज उसके पार्टिकुलेट्स को या उसके जो इनहेरिटेड पार्टिकल्स थे उसको हमने क्रोमोसोम का नाम दे रखा है। आज ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं या फिर जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जीन्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है पेयर ऑफ जीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गैमीट्स, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन गैमीट्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब दोबारा इनके कॉम्बिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये दोबारा से अपने अपने क्रोमोसोम लेकर आते हैं और दोबारा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो रेड और ब्लैक का था, यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन है वो कोई भी हो सकता है और वो रैंडम है। रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स के जैसा हो, वो रैंडम कॉम्बिनेशन होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम दोबारा से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज द बेस्ट टूल टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न इन एनिमल्स। हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। मैं कहता हूँ P1 जनरेशन हम कहते हैं पेरेंट जनरेशन को। वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। म्यूटेंट टाइप और वाइल्ड टाइप, हमारे पास ये एक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ये वाइल्ड टाइप है, इसके विंग्स नॉर्मल हैं। इसमें म्यूटेशन होने की वजह से इसके विंग्स जो हैं वो वेस्टिजियल या फिर रेड्यूस्ड विंग हो चुके थे। ये ट्रू ब्रीडिंग थी, ये भी ट्रू ब्रीडिंग थी। और याद रहे कि ट्रू ब्रीडिंग क्या है। अगर किसी जनरेशन को हम बार बार उनका क्रॉस करवाएं और उसी की तरह के इंडिविजुअल में हासिल होते जाएं, मेंडल ने तो ये काम तकरीबन 14 जनरेशन तक किया था कि जब वो बार बार शॉर्ट और ड्वार्फ शार्ट प्लांट को शार्ट प्लांट के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता जाता था 14 जनरेशन तक वो किसी भी हाइटेड प्लांट के साथ उसकी ब्लेंडिंग नहीं होने देता था। 14 जनरेशन तक अगर उसका रिजल्ट 100% आता था तो उसके बाद वो अनाउंस कर देता था कि दीज प्लांट्स आर ट्रू ब्रीडिंग। यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि ये ट्रू ब्रीडर थे क्योंकि इनकी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में तमाम के तमाम इंडिविजुअल वाइल्ड टाइप के आते थे। इसी तरह से यहाँ पे इनकी जनरेशन भी म्यूटेंट टाइप आती थी। जब इन ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास F1 इंडिविजुअल आए। F1 से मुराद है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो इंडिविजुअल हासिल हुए थे वो तमाम के तमाम ये वाइल्ड टाइप से मिलते जुलते थे। किसी एक इंडिविजुअल में भी वेस्टिजियल विंग्स अपीयर नहीं हुए थे। हम कहते हैं कि ये जो वाइल्ड टाइप है इनमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल लिए, उनको आपस में फर्टिलाइज करवाने दिया और इनकी मेटिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुई और F2 जनरेशन हुई। F2 जनरेशन से मुराद है सेकंड फीलियल जनरेशन। हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 3 इंडिविजुअल्स नॉर्मल आए जो वाइल्ड टाइप के थे, वाइल्ड विंग्स थे उनके, और एक जो है वो म्यूटेंट टाइप आया। हमारे पास जो रिजल्ट था वो 3:1 आया। 3:1 इज द सेम रिजल्ट विच मेंडल स्टडीड इन पी प्लांट्स फॉर 7 डिफरेंट ट्रेड्स। तो इसका मतलब है जो स्टडी प्लांट्स में की गई, जो इनहेरिटेंस पैटर्न मेंडल ने प्लांट्स में स्टडी किया, पी प्लांट में स्टडी किया, वही वाला करैक्टर, वही वाला पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी शो हो रहा है। रिजल्ट मेंडल का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था कि जब हम पी प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मेल और फीमेल की तो बात नहीं करते। यहाँ पे तो हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। हमें क्या पता था कि अगर हमने यहाँ पे मेल को, अगर हमने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये जो वाइल्ड टाइप है यहाँ पे अगर हमने मेल लिया है तो फीमेल को रखने से, और यहाँ पे अगर हमने फीमेल ली है तो यहाँ पे म्यूटेंट मेल को रखने से क्या रिजल्ट आएगा। मतलब पहले अगर हमने इसको मेल लिया है, इसको फीमेल लिया है, तो रिज़ल्ट हमारे पास 3:1 आता है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो हम इस प्रोसेस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, रेसिप्रोकल क्रॉस। कहते हैं ये रिजल्ट आने के बाद उन्होंने दोबारा से एक रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया कि जिसको पहले मेल रखा था अब वही करैक्टर फीमेल को लिया, जिसको पहले फीमेल था वही करैक्टर मेल में लिया, दोबारा से उनको मेटिंग करवाई। F1 जनरेशन आई, F2 जनरेशन आई,
रिजल्ट वाज सेम 3:1। यही रिजल्ट मेंडल का था। और मेंडल भी यही करता था कि जब वो पी प्लांट को डिफरेंट प्लांट्स में जब उसकी ऑब्जर्वेशंस मुकम्मल होती थी तो वो इन तमाम ऑब्जर्वेशन को फिर ख़ुद से कैलकुलेट करता था, खुद से वो बॉक्सेस ड्रा करता था, एक ग्राफ ड्रा करता था और उन बॉक्सेस को उसने नाम रखा था पॉनेट स्क्वायर का। यहाँ पे वेस्टिजियल विंग हम एक कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं कि जो वाइल्ड टाइप को हम, क्योंकि एक ट्रेड को स्टडी करना है तो उसके लिए हम कोई पार्टिकुलर वर्ड, पार्टिकुलर लेटर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वेस्टिजियल से मुराद है रिड्यूस्ड। तो हमने एक वेस्टिजियल करैक्टर ले लिया और उसके लिए हम, क्योंकि आप इसको इंडिकेट करने जा रहे हैं, तो हम VG पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब है डोमिनेंट, जो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को अपीयर कर लेता है, फर्स्ट जनरेशन में, यहां की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में अपीयर कर लेता है, हमने उसका नाम रख दिया है वेस्टिजियल पॉजिटिव। जो नहीं कर पाता फर्स्ट जनरेशन में, वो डिसअपीयर हो जाता है, हाइड हो जाता है करैक्टर, उसको VG वैसे ही रख देते हैं। P1 जनरेशन ली, इसको मैंने मेल, इसको मैंने फीमेल रख दिया। मेल में जो करैक्टर था वो दोनों ही मैंने रेड कलर के ले लिए। जो फीमेल है यहां पे मैंने दोनों ब्लैक कलर के शो कर दिए हैं, दोनों क्रोमोसोम, इसका मतलब है जीन्स। यहां पे जो ब्लू कलर की या मैंने डॉट शो किया है, ये डॉट दरअसल ये शो कर रहा है कि ये इनके विंग्स के लिए जो जीन है वो यहां पे लोकेटेड है। तो मैं ओवरऑल क्रोमोसोम को ही देखूंगा। वेस्टिजियल के लिए जब इसके गैमीट फॉर्मेशन होगी तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये किसी और सेल में चला जाएगा, ये किसी और सेल में चला जाएगा, ये किसी और सेल में चला जाएगा और ये किसी और सेल में चला जाएगा। हैप्लॉइड गैमीट होंगे। अगर P1 की बात करें तो ये डिप्लॉइड है। अगर F1 की बात करें, सॉरी गैमीट फॉर्मेशन की बात करें, तो ये तमाम के तमाम गैमीट्स हैं, हैप्लॉइड हैं, मेल है, फीमेल हैं। एक को हमने मेल को या फीमेल को, एक को हमने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ड्रा कर दिया, दूसरे को फीमेल को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। यहां पे ये वाला जो करैक्टर है, मैं कहता हूं ये VG पॉजिटिव है। यहां पे भी मैं बात करता हूं VG पॉजिटिव है, साथ में कलर भी शो कर रहा हूं, ये VG सिंपल, ये VG सिंपल, पॉजिटिव नहीं है। जो ये शो कर रहा है कि ये F1 में हाइड हो जाता है करैक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम सिंपली इनका क्रॉस करवा देंगे, ये वाला इसके साथ अगर, और याद रहे कि इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये हम किस बेस पर इनकी फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, ये हम कौन से पेयरिंग कैसे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटीज हैं यहाँ पे। ये वाला गैमीट इसके साथ मिल सकता है या फिर ये इसके साथ मिल सकता है, ये वाला गैमीट या इसके साथ मिल सकता है या फिर इसके साथ मिल सकता है। हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेनी है, कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी है वो तमाम की तमाम पिक्चर हम अपने सामने रख रहे हैं। हो सकता है सिर्फ एक गैमीट की फर्टिलाइजेशन हो। हम सारी पिक्चर्स को क्लियर करने के लिए अगर इसका और इसका आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो मैं कहता हूं VG पॉजिटिव और VG आएगा, VG पॉजिटिव और VG आएगा। यहां पे भी VG पॉजिटिव और VG आएगा, ये भी VG पॉजिटिव और VG आएगा। और याद रहे कि इस तमाम पिक्चर को मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है और ये जो पिक्चर है वो ये क्लियर कर रहे हैं कि इंडिविजुअल इस तरह से होंगे। F1 जनरेशन है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे की थी। अब हम पॉनेट से केस ड्रा कर रहे हैं, केस वही है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं, जीन्स को ड्रा कर रहे हैं। और वो जीन की जो पिक्चर है वो एक हमें VG पॉजिटिव मिल रहा है और एक VG सिंपल मिल रहा है, जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव का साइन नहीं ड्रा किया। हम कहते हैं कि हमारे पास ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यहाँ पे आ गई। जो इसका रिजल्ट होगा ऑफ स्प्रिंग में वो 4 आ रही हैं, वो 10 आ रही हैं, वो 20 है, 100 है, 200 है, 1000 है, सभी की सभी ऐसे होंगे, सभी की सभी ये ऐसे ही होंगी। और अब हमने F1 को आपस में इनके गैमीट्स बनाए और जब गैमीट बनाएंगे तो वो हमने यहाँ पे ये ड्रा कर दिए, क्योंकि ये सेपरेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यही कहता है। और इनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने से हमारे पास F2 जनरेशन होगी। F2 जनरेशन का अगर हम आपस में वही 4 कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास रिजल्ट आता है वेस्टिजियल पॉजिटिव, वेस्टिजियल पॉजिटिव 1, वेस्टिजियल पॉजिटिव, सिंपल वेस्टिजियल, वेस्टिजियल पॉजिटिव और VG, ये इसका रिजल्ट आता है 2।
और VG इसका रिजल्ट आता है 1। हम कहते हैं कि ये भी वाइल्ड टाइप के विंग्स हैं, ये भी वाइल्ड टाइप के विंग्स हैं। ये 2 और 1 मिला दें तो 3 विंग्स हमारे पास, 3 ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो हैं वो हमारे पास वाइल्ड टाइप की विंग्स वाली होंगी, और उनमें से जो एक है वो म्यूटेंट टाइप की होगी। F2 जनरेशन में हमारे पास रिजल्ट कौन सा आ रहा है? 3:1। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ हमने और भी स्टडी करना है, यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, लेकिन हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो मालूम करनी है कि हम इस टॉपिक्स में और आने वाले टॉपिक्स में जो टर्मिनोलॉजी हैं वो कौन कौन सी हैं। इससे पहले मैं दोबारा से इसको समराइज़ कर दूं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे ये जो ड्रोसोफिला मैंने ड्रा की है, इसको हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकली पेपर वर्क पे किया है। मेंडल पहले अपने गार्डन में जाता था, वहाँ पे उसको बार बार स्टडी करता था, बार बार स्टडी करता था, उन पे ऑब्जर्वेशन, उसके रिजल्ट नोट करता था, और जो उनका पैटर्न था एक वक्त आ गया कि पहले से ही उनकी प्रिडिक्शन हो जाती थी। और ये याद रहे कि हम इनहेरिटेंस इसलिए करते हैं टू स्टडी द जीन ट्रांसफर बिटवीन जनरेशन, और हम इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द ट्रेड्स। हमें पता चलता है कि कौन से ट्रेड्स कैसे ट्रेवल करते हैं। इसीलिए आज हम लोगों को ये बताने के काबिल हो गए हैं कि थैलासीमिया के कैरियर से शादी ना करें, क्योंकि अगर 2 थैलासीमिया के कैरियर आपस में मैरिज करेंगे तो उनके बच्चों में थैलासीमिया ट्रैवल होने के परसेंटेज होगी, चांसेस होंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके जी, हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस को अभी देखा, और साथ हम कहते हैं अलील क्या है। अलील, हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक है जीन और एक है अलील। हम कहते हैं किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जो सेगमेंट ऑफ अ DNA दैट इज अ जीन, और एक जीन की 2 कापियां हैं, एक कॉपी हमें मदर से आती है, एक कॉपी हमें फादर से आती है। एक इंडिविजुअल के पास एक ट्रेट के लिए सिर्फ 2 कापियां होगी। पॉपुलेशन में वो ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के लिए मेरे पास 2 कापियां हैं, एक कॉपी मुझे फादर से मिली, एक कॉपी मुझे मदर से मिली। पॉपुलेशन में वो ज़्यादा कापियां हो सकती हैं, इंडिविजुअल के पास वो सिर्फ 2 कापियां हैं। हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, पॉपुलेशन को साइड पे रखते हैं। इंडिविजुअल के पास एक जीन की 2 कापियां होती हैं, एक कॉपी एक पेरेंट से, दूसरी कॉपी दूसरी पेरेंट से, और ये दोनों कापियां एक दूसरे के हम कहलाते हैं अलील्स। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील आप लोग जानते हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूं दोबारा। हमारे पास 2 ट्रेट हैं, 2 अलील हैं, और हम कहते हैं एक अलील मदर से आया, एक अलील फादर से आया, होमोलोगस क्रोमोसोम की सूरत में। उनमें से एक ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है इन केस ऑफ यहाँ इन दिस F1 जनरेशन में। एक ट्रेट यहाँ से आया, एक ट्रेट यहाँ से आया, एक अलील ये था, एक अलील ये था। यहाँ पे सिर्फ एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है, इसका अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जो एक्सप्रेस कर पाए उसे हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए उसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील। तो हम कहते हैं डोमिनेंट अलील विच एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस फॉर्म। लिख लें, आपको हो सकता है नजर ना आ रहा हो। विच एक्सप्रेस इट इन हेट्रोजाइगस फॉर्म। हमारे पास 2 अलील हैं, एक कैपिटल वेस्टिजियल VG पॉजिटिव और ये वाला VG पॉजिटिव, और यहां पे VG। 2 डिफरेंट टाइप के अलील एक दूसरे के हों, ट्रेट एक है, टाइप 2 है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको हम डोमिनेंट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम कह देते हैं दैट वन इज रिसेसिव। which cannot express in heterozygous condition is called recessive allele. Phenotype, physical expression या physical appearance, ये में भी आपको नजर आना ना आया, लेकिन आप नोट कर लें यहाँ पे फिनोटाइप की जब बात होगी तो हम कहेंगे कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो इट मींस फिजिकल या फिनोटाइप।
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे आते हैं। इसकी फिनोटाइप क्या है कि दे हैव वाइल्ड टाइप विंग्स, दे हैव वेस्टिजियल विंग्स। किसी की हाइट शॉर्ट है, किसी की हाइट लॉन्ग है। शॉर्ट हाइट इज फिनोटाइप, लॉन्ग हाइट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉम्पोजिशन। जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज इट्स जीनोटाइप। यहां पे मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि अगर ये क्रोमोसोम हम क्या कहें कि ये वाला जो है इसके पास VG पॉजिटिव और VG है, मैं जीन की कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं जीन की प्रेजेंस की बात कर रहा हूं। कौन सा जीन एक इंडिविजुअल के पास कौन सी दो कापियां हैं, दिस इज नोन एज जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कंपोजिशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। जब हम दो इंडिविजुअल को आपस में मेट करवा रहे हैं और मेट करवाते वक्त हम एट अ टाइम सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी करें, दैट वन इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पे दोबारा ये एग्जांपल मैं कर रहा हूं, यहां पे मैंने इस फ्लाई को इस ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस करवाया और मैं एक स्टडी क्या कर रहा हूं, इसके पास बहुत ज्यादा ट्रेट है लेकिन मैं एट अ टाइम एक ही ट्रेट को स्टडी कर रहा हूं, विंग्स करैक्टर। वो वाइल्ड टाइप है या वेस्टिजियन है। मैं क्या स्टडी कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, कि अगर हम क्रॉसिंग के वक्त, मेटिंग के वक्त या इंडिविजुअल में सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करें एक्सपेरिमेंट के दौरान तो हम कहें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वन ट्रेट को स्टडी करें एट अ टाइम तो हम इसे कहेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम एट अ टाइम सिर्फ टू ट्रेट्स को स्टडी करें, टू ट्रेट्स को स्टडी करें तो हम इसे कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल, हम यहां पे तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब करेंगे वहां पे हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस होंगे। हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैं जहां पे उनके विंग्स शेप के साथ साथ उनकी आई कलर भी हम देख रहे हैं, हम एट अ टाइम दो ट्रेट्स को देख रहे हैं, ये कहां पे जा रहे हैं, तो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर तीन ट्रेट को स्टडी करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को। मेंडल के केस में, मेंडल पहले वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम बात कर रहे थे कि वो हाइट शॉर्ट वाले हैं या लॉन्ग वाले हैं, बस हाइट को देखा जाए तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। बाद में देखा जाए कि हाइट के साथ साथ सीड कलर या सीड शेप की भी बात करें तो हम दो ट्रेट की बात करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये वर्ड इस्तेमाल होंगे। स्टूडेंट्स, होमोजाइगस, अगर दोनों कापियां, दोनों अलील्स, एक जीन की दोनों कापियां जो मदर से आई हैं, फादर से आई हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील्स अगर दोनों ही एक जैसी हैं तो हम इसे कहेंगे होमोजाइगस। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ये वाली कॉपी मदर से आई थी, ये वाली कॉपी फादर से आई है, और अगर यहां पे VG पॉजिटिव है जो अभी हमने बात की है, यहां पे VG पॉजिटिव है, दोनों एक ही ट्रेट को शो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सच अलील्स आर कॉल्ड होमोजाइगस। ये बार बार इस्तेमाल होंगे। दोनों अलील्स एक दूसरे के एक जैसे होंगे तो वी विल कॉल दिस अलील्स एज होमोजाइगस अलील्स। इसी केस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कि अगर हमारे पास यही क्रोमोसोम है, यहां पे VG पॉजिटिव है और दूसरा क्रोमोसोम जो दूसरे पेरेंट से आया है वो सिंपल VG है, तो हम कहेंगे दे आर डिसिमिलर विद ईच अदर। ट्रेट सेम है, अलील डिफरेंट है, हेट्रोजाइगस। द थर्ड थिंग इज होमोलोगस। हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 4 एक पेरेंट से आया है, क्रोमोसोम नंबर 4 दूसरे पेरेंट से आया है, इनके ऊपर जो ट्रेड्स होंगे वो सिमिलर होंगे, जीन्स सेम होंगे, लेकिन उनकी जो करैक्टरिस्टिक थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन ट्रेड्स एक जैसे होंगे। अगर आई कलर वाला जीन है तो वो इधर ही होगा और इसकी एक कापी इधर होगी। अगर हाइट वाली जीन है तो एक कापी इधर होगी, एक कापी इधर होगी। तो हम कहते हैं कि दो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4, एक कापी एक पेरेंट, दूसरी कापी दूसरे पेरेंट से जो हमारे पास आई है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो हम कहते हैं ये दोनों ही क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये याद रहे कि हम होमोजाइगस होमोलोगस में कंफ्यूज कर जाते हैं। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम दो डिफरेंट पेरेंट्स से आने वाले जो क्रोमोसोम एक दूसरे पे हैं वो हम क्रोमोसोम को कह रहे हैं होमोलोगस। इन दोनों के लिए
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है ये अलील्स या जीन्स की बात कर रहे हैं, हम क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे। दो अलील एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं, वो होमोजाइगस होंगे या हेट्रोजाइगस होंगे, लेकिन दो क्रोमोसोम को हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक जैसे हैं या फिर, तो इसका मतलब है हेट्रोलोगस कोई टर्म हमारे पास नहीं होगी। फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो यहां पे मैंने लिखा भी है, हमारे पास ओवरऑल जो ट्रेट हैं 3:1 जो हमें F2 जनरेशन में मिला, दैट वाज फिनोटिपिक रेशो। 3 इंडिविजुअल्स वर वाइल्ड टाइप, 1 इंडिविजुअल वाइज वेस्टिजियल। हम उनके जीन की बात ही नहीं कर रहे, हम उनके अलील की बात ही नहीं कर रहे, हम क्रोमोसोम की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस की। तो फिजिकल अपीयरेंस में हमें 3:1 मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशो। दूसरी तरफ हमारे पास जो रेशो है वो है जीनोटाइप रेशो, कि जब हम बात कर रहे हैं कि इनके पास VG पॉजिटिव, मैं यहां पे दोबारा बड़ा करके लिख रहा हूं, VG पॉजिटिव और VG पॉजिटिव ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है। VG पॉजिटिव और VG सिंपल, VG पॉजिटिव और VG सिंपल ये हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है। VG और VG हमारे पास एक इंडिविजुअल है, इसका मतलब है एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है और दो इंडिविजुअल ये है। जब हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे, फिजिकल अपीयरेंस में तो 3:1 आ रही थी, जीनोटाइप रेशियो में हम बात करते हैं 1 जो पॉजिटिव है, 2 जो पॉजिटिव और हेट्रोजाइगस फॉर्म में है और 1 जो इस फॉर्म में है। हम अलील की बेस पर बात कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देख रहे। जब हम अलील की बेस पर बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे कि हम जीनोटाइप रेशियो को स्टडी कर रहे हैं। जब हम उसका फिजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो हम बात करेंगे कि हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इस टॉपिक को ख़त्म होने से पहले BS के स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे ये बता देंगे कि बताएं जी जीनोटाइप रेशियो, ये दिस इज़ योर असाइनमेंट, जीनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस और हेट्रोजाइगस, प्लीज़ नोट दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, डिफाइन अलील। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है ये आप बताएंगे, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी को, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप में क्या डिफरेंस है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन में आई है, मेंडल के रूल यहाँ पे किस तरह से अप्लाई होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपने ये सारी डिटेल आपने बतानी होगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।